आगे कहानी क्या है, आगे देखते हैं रिएक्शन नंबर 6 जिसका नाम है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया का इंग्लिश होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अच्छा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते किसको हैं? तो कहता है जब किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का संयोग होता है, ऑक्सीजन का क्या होता है? संयोग होता है। यानी जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का संयोग होता है तो उसे कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। यानी ऑक्सीजन के पदों में, किसके पदों में? ऑक्सीजन के पदों में हमारा ऑक्सीकरण किसे कहते हैं आएगा कि ऑक्सीजन के पदों में ऑक्सीकरण अभिक्रिया को परिभाषित करें। ठीक है, ऑक्सीजन के पदों में तो कहेंगे जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुटता है या ऑक्सीजन का संयोग होता है या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इन एनी कंपाउंड या ऑक्सीजन ऑफ एडिशन इन एनी मैटर, देन दिस रिएक्शन आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यानी कहने का मतलब किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का संयोग होना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। हाइड्रोजन के पदों में हाइड्रोजन का त्याग क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। इलेक्ट्रॉन के पदों में ऑक्सीकरण किसे कहते हैं? तो कहता है इलेक्ट्रॉन का त्याग। इलेक्ट्रॉन का क्या? इलेक्ट्रॉन का त्याग जो है वो क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्लियर है? ऑक्सीजन का संयोग ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन का त्याग ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रॉन का त्याग क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। एक बार बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में 2017 में एक क्वेश्चन पूछा था कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया संपन्न होती है जब, पहला ऑप्शन था कि ऑक्सीजन का संयोग होता है, दूसरा ऑप्शन था हाइड्रोजन का त्याग होता है और तीसरा ऑप्शन था इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है और चौथा ऑप्शन था इनमें से सभी। तो कौन सा ऑप्शन सही चल जाता? इनमें से सभी। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव वाला भी यहाँ से आ सकता है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि ऑक्सीकरण के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। जैसे देखो, किसी में ऑक्सीजन जुट रहा हो तो वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। जैसे ये क्या हो गया? C4 कार्बन, C4 कैट नहीं, ये केमिस्ट्री है। C4 क्या होता है? कार्बन। तो केमिस्ट्री का ABCD अलग होता है। तो कार्बन में ऑक्सीजन जुटा तो क्या बन गया? तनिकन ध्यान दो, क्या बन गया? CO2। हम सांस छोड़ते हैं तो क्या छोड़ते हैं? CO2 सांस के छोड़ते हैं और अगर ग्रहण करते हैं तो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। तो देखो, तो इस तरीके से जब कार्बन को जलाया जाता है तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो किसी भी पदार्थ को जलाया जाता है मतलब उसकी अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराई जाती है। जैसे कि और भी किसी को पदार्थ को जलाना है, सल्फर को जलाया गया तो उसकी अभिक्रिया किससे कराई गई? ऑक्सीजन से। तो इस तरीके से क्या बन गया? यानी SO2 बन गया। आपने पढ़ा होगा श्वसन, श्वसन में ग्लूकोज रहता है C6H12O6। अगर उसमें ऑक्सीजन जुटा तो बनता क्या था? आध होगा H2O, कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस हमारा क्या बनता था? ऊर्जा। यहाँ भी क्या होता है? ऊर्जा। यहाँ भी क्या होता है? ऊर्जा। तो इस तरीके से किसी भी पदार्थ को जलाना माने किससे रिएक्शन कराना? ऑक्सीजन से रिएक्शन कराना, यानी ऑक्सीजन से संयोग होगा उसका। तो इसलिए कहा जाता है जितना भी दहन है उन सब को, यानी कि दहन करना माने जलाना, एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। और श्वसन में भी क्या होता है? ऑक्सीजन का संयोग होता है। इसलिए हम कह सकते हैं श्वसन भी एक प्रकार की कैसी अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, क्योंकि वहाँ भी ऑक्सीजन का क्या होता है? संयोग होता है। अगर बैलेंस करना है तो 6 लगा करके इसको क्या कर दिया जाए? बैलेंस कर दिया जाए, क्योंकि कोई भी उदाहरण हमें वैसा देना होगा जो हर हमेशा क्या रहे? संतुलित रहे। तो इस तरीके से तुम समझ सकते हो कि कार्बन में ऑक्सीजन जुट रहा, सल्फर में ऑक्सीजन जुट रहा है, इसमें ऑक्सीजन जुट रहा है। तो किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन का संयोग होना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो ये सारी अभिक्रिया किसका उदाहरण होगा? ऑक्सीकरण अभिक्रिया का। आगे आता है किसका? हाइड्रोजन का कौची? त्याग। हाइड्रोजन का त्याग।
तो हाइड्रोजन के त्याग से संबंधित बातें क्या है, जैसे देखो H2S प्लस हमारा Cl2, H2S प्लस कौन 2 Cl2। तो हाइड्रोजन के त्याग के पदों में अगर बात करते हैं, हाइड्रोजन के पदों में या हाइड्रोजन का जब त्याग होता है तो भी कौन सी अभिक्रिया होती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो जहाँ ध्यान देना होता क्या है, ये दोनों अभिक्रिया करता है तो यहाँ से हाइड्रोजन हट जाता है। तो जब हाइड्रोजन हट गया तो केवल क्या बच गया, सल्फर। यहाँ 2 गो था लेकिन अब क्या हो गया, अकेले रह गया। अब देखो जो हाइड्रोजन यहाँ हटा वो जा करके Cl से अभिक्रिया किया और क्या बना लिया, HCl। और इस तरीके से एक रिएक्शन तुमको दिया रहेगा, पूछेगा कि यह किस प्रकार का रिएक्शन है। तो ध्यान देना यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर तुम ये गौर करोगे, क्या गौर कर रहे हो यहाँ पर कि यहाँ पर क्या हो रहा है, H2S से किसका त्याग हो रहा है, हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, त्याग हो रहा है। इसलिए हम कहेंगे यहाँ कौन सी अभिक्रिया हो रही है, ऑक्सीकरण। कौन करण, ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रही है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रही है। तो यानी क्यों, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन का क्या हुआ है, त्याग हुआ है। H2S था, इसमें हाइड्रोजन था, इससे ये बन गया। तो हमने देखा कि यहाँ से हाइड्रोजन हटा, इसलिए हम कहेंगे कि यहाँ ऑक्सीकरण संपन्न हुआ है। अब देखो बात क्या है कि तुम इस बात का एकदम ख्याल रखना कि इधर जो 2 गो यानी 2 गो से मिल करके जो पदार्थ होगा, जैसे हाइड्रोजन और सल्फर 2 गो मिल करके है, तो 2 गो से हर हमेशा इधर अकेले कोई बनेगा। अकेले जो रहेगा ने उसी को कहना तुम इससे बना होगा, इससे क्या किया होगा, बना होगा। अकेले यानी दुकेले से इधर वाला कौन बना होगा, जैसे मान ले रिएक्शन दे दिया, तुमको पूछा H2S से क्या बना होगा, क्या HCl बना होगा, H2S से S बना होगा। हाँ, H2S से क्या बना होगा, अकेले। यानी इधर 2 गो वाला टर्म है, इधर जो अकेले टर्म होगा वही बना होगा। और उन दोनों में हम अंतर देखेंगे कि इन दोनों में अंतर क्या है, इसमें हाइड्रोजन है और इसमें हाइड्रोजन नहीं। यानी सबसे बड़ी बात ये होती है कि बच्चा पकड़िए नहीं पाता है कि जो भी होता है ये जो 2 गो था इससे कौन बना होगा। तो 2 गो वाला से कौन गो वाला बना होगा, ए गो वाला। 2 गो वाला से कौन वाला, एक वाला। तो 2 गो वाला से ए गो बना होगा। तो इन दोनों में क्या परिवर्तन आया, परिवर्तन यही आया कि इसमें हाइड्रोजन था, इसमें हाइड्रोजन नहीं है। तो हाइड्रोजन का जब त्याग हुआ तो कौन अभिक्रिया होगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगा। तो यहाँ ऑक्सीकरण अभिक्रिया होता है। अब देखो एक बात और होता है कि इलेक्ट्रॉन के पदों में, किसके पदों में, इलेक्ट्रॉन के पदों में। तो इलेक्ट्रॉन के पदों में अगर बात किया जाए तो देखो अगर सोडियम है, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, सोडियम ने किसका त्याग किया, इलेक्ट्रॉन का। कहता है जितना वैलेंसी होता है उतना त्याग करता है। तो आपको याद होगा कि सोडियम का वैलेंसी 1 होता है, इसलिए कितना इलेक्ट्रॉन ही त्यागेगा, केवल 1 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और यहाँ पर एक प्लस चार्ज आ जाएगा। उसी टाइप से मान लिया जाए हमारा मैग्नीशियम है, क्या है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का वैलेंसी कितना होता है, 2 होता है, इसलिए ये 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, और इसलिए यहाँ पर 2 चार्ज आ जाएगा। कल के डेट में एल्यूमिनियम रहेगा तो एल्यूमिनियम का वैलेंसी कितना होता है, 3 होता है, इसलिए 3 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और इस पर +3 चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ जितने भी रिएक्शन हैं इसमें इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, त्याग हो रहा है। इसलिए ये सारा रिएक्शन जो है एक प्रकार का कौन सी अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो समझ गए होंगे, इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन का त्याग हो रहा ऑक्सीकरण, और या ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है। ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, संयोग हो रहा है। संयोग माने जुड़ना। तो अगर जुड़ रहा है तो भी ऑक्सीजन जुड़ रहा तो ऑक्सीकरण हो रहा। एक और टर्म आता है ऑक्सीकारक। कौन कारक, ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक, इसको कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जैसे देखो
तुम देखता होगा कि अगर स्कूल है, स्कूल में कोई मान लिया जाए किसी प्रकार का पैरवी कराना है, एक छात्र है जिसको उसने किसी प्रकार का मान लिया जाए यानी गलती किया है, या मान लो ये कोई छात्र है उसका प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम चल रहा है, वो अपना नंबर बढ़वाना चाहता है, तो नंबर बढ़ाने की प्रक्रिया एक पैरवी हुआ, ठीक है। अब वो पैरवी के लिए क्या करता है, एक आगो आदमी लेके जाएगा, साथे लेके जाएगा, जो पहुँच वाला हो या थोड़ा बहुत स्कूल के टीचर उचर को जानता हो, तो वो आदमी उसके साथ, उस बच्चे के साथ जाएगा। एक बच्चा का पैरवी होगा और एक उसके साथ जो जाएगा, तो जो साथ गया उसका पैरवी हो, यानी जो बच्चा है उसका पैरवी हो रहा, और जो साथ गया उसको पैरवीकार कहते हैं। टीचर बोले का तुम पैरवीकार लेके आया है, तो कहा हाँ सर, क्या करे सर, जो भी रहेगा बोले कि पर्यटन जो भी होगा कर दीजिए ना, तो हो गया, पैरवी उर्वी हो गया। तो एक का पैरवी हुआ और जो साथ में था उसका नाम पैरवीकार था। तो उसी टाइप से यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर H2S का क्या हुआ, यहाँ पर तुम देखो H2S में क्या देखा गया, परिवर्तन की हाइड्रोजन का त्याग हुआ, तो इसलिए H2S का क्या हुआ, ऑक्सीकरण। कौन करण? ऑक्सीकरण। अच्छा, साथ में कौन था? पैरवीकार। हाँ, तो साथ में Cl2 था, तो साथ में Cl2 था, तो Cl2 क्या हुआ, ऑक्सीकारक। कौन कारक? ऑक्सीकारक। यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है, जिस पदार्थ की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है, उस पदार्थ को क्या कहा जाता है, ऑक्सीकारक। कौन कारक? ऑक्सीकारक। जैसे H2S का ऑक्सीकरण हुआ, H2S का ऑक्सीकरण हुआ किसकी उपस्थिति में, Cl2 की उपस्थिति में, तो Cl2 यहाँ पर कौन कारक होगा, ऑक्सीकारक। उसी टाइप से देखो यहाँ पर कार्बन में ऑक्सीजन जुटा, तो यहाँ पर तुम कह सकते हो कि कार्बन का क्या हुआ, ऑक्सीकरण। कौन करण? ऑक्सीकरण। तो कार्बन का ऑक्सीकरण हुआ, लेकिन कौन आया तो हुआ, तो कहता है O2 आया, तो O2 को कहा जाएगा ऑक्सीकारक। कौन कारक? ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक। तो यहाँ पर जो ग्लूकोज है, यहाँ पर जो क्या है, ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज जो है इसका ऑक्सीकरण हुआ। ग्लूकोज का कौन करण हुआ, ऑक्सीकरण। और जो साथ में है वो कौन है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन को ऑक्सीकारक कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, ऑक्सीकारक। यहाँ पर सल्फर का ऑक्सीकरण हुआ और ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीकारक। कार्बन का ऑक्सीकरण और ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीकारक। ऑक्सीकरण समझ गया होगा। ऑक्सीकरण क्या होता है, ऑक्सीजन का संयोग, ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन का त्याग, ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रॉन का त्याग, ऑक्सीकरण। लेकिन जिसकी उपस्थिति में ऑक्सीकरण अभिक्रिया संपन्न होती है, उस पदार्थ को क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक। समझ गया होगा। तो Cl2 यहाँ पर क्या है, ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक।